हाँ तो प्यारे साथी नमस्कार। आप लोग का द्वारा इस चैनल पर रिस्क कोचिंग सेंटर पर आपको स्वागत है। और मैंने आप लोगों का कई वीडियो डाल चुका हूँ। बिहार बोर्ड का ही एनसीईआरटी बुक्स है, क्लास 10 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहा हूँ। 1.1, 1.2 प्रश्नावली, 1.3 में आप सॉल्यूशन कर रहा हूँ जो अपरिमेय संख्या से रिलेटेड है ना। और ये क्वेश्चन आपको पूछता है √3, √2, √5, √7, √11, इनमें से कोई भी आपको आएगा, एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करें। ये आपको 2 मार्क्स में पूछता है, 2 नंबर में आपके एग्जाम में पूछता है। इनमें से कोई भी आपको पूछता है ही पूछता है। इस बार भी जो एग्जाम दिया होगा आपका भाई बहन जो भी, उनका क्वेश्चन पेपर देखिएगा लेकर कि कौन सा सिद्ध करने के लिए पूछा है 2 नंबर में। ठीक है, अगर मैं आपको एगो समझाऊंगा तो आपको सभी क्वेश्चन क्या होगा, √3 समझा दूं तो √2 बन जाएगा आपसे, √5 भी बन जाएगा, √7 भी बन जाएगा, √11 बन जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, तब बनेगा। ठीक है, और ध्यान से नहीं देखिएगा तो नहीं बनेगा आपसे। तो चलते हैं, हल कैसे होता देखिए। ठीक है, चलिए हम सिद्ध कर रहे हैं √3 से। ठीक है, तो पहला है √3, दूसरा है आपका √2, तीसरा आपका है √5, चौथा आपका है √7, पांचवा आपका है √11। ठीक है, हम पहला को करते हैं सोल्व। पहला मतलब इसका पहला का हल है, यानी √3 का हल करते हैं। यदि संभव हो तो माना कि √3 एक अपरिमेय, परिमेय मानिएगा, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए तथा कर दीजिएगा यहां पर √3 की बात मैंने किया, √3 बराबर P/Q माना, क्योंकि P/Q जो होती है हमारा एक परिमेय का रूप होती है। ठीक है, अब मैंने डिफिनेशन लेक्चर वीडियो डाला भी आप लोग का वास्तविक संख्या का ही, तो देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा परिमेय किसे कहते हैं, अपरिमेय किसे कहते हैं। ठीक है, P/Q के रूप में जो रहती संख्या उसे कहते हैं हम लोग परिमेय। क्लियर, और यहां से चलते हैं, इसको सोल्व करते हैं। पहले लिख देते कुछ पॉइंट्स यहां से हम लोग। ठीक है, यहां से लिखते हैं, थोड़ा सा सही लगेगा। यहां P और Q में कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर यहां चलते हम लोग पुनः प्रश्न से ही, √3 बराबर P/Q, दोनों ओर वर्ग करने पर। क्लियर, याद रखिएगा, दोनों ओर वर्ग करते हैं हम लोग। ये आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, ये P का स्क्वायर हो जाएगा और ये Q का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा होगा। ये स्क्वायर दोनों के लिए P का स्क्वायर हो जाएगा और Q का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये गुना कर दीजिए, ये Q स्क्वायर 3 में गुना कर लेगा, 3 यहां से करिए, ये गुना कर लेगा इसमें 3Q स्क्वायर। क्लियर, और ये बराबर P स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, आप क्या करिए, यहां से एक Q को यहां पर भेज दीजिए, ये जो Q दो यहां पर एक ही Q करिए, P स्क्वायर बटा Q कर दीजिए। क्लियर,
यहां तक समझ में आ गया होगा। और इसके बाद क्या लिख सकते हैं आप, कुछ पॉइंटेज लिख दे दीजिएगा कि यहां 3Q में पूर्णांक संख्या है तथा P²/Q एक परिमेय संख्या है ना, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। लेकिन हमको सिद्ध करने क्या बोला कि एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करिए, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं एक पूर्णांक हो जा रही है और एक हमारा परिमेय हो जा रही है, तो यहाँ पर परिमेय अपरिमेय की बात ही नहीं हो रही। तो इसीलिए कह सकते हैं जो मैंने माना उसके हिसाब से क्या हुआ, साबित हुआ गलत। तो इसीलिए कह सकते हैं ये क्या है आपका, एक √3 अपरिमेय संख्या। तो यहां पर लिखेंगे हमारी मान्यता गलत है, क्या है, गलत है। इसीलिए कह दीजिएगा आपका √3 एक अपरिमेय संख्या। तो आपको इसी प्रकार भी क्वेश्चन, जिसे एक बार मैं आपको समझाता हूं, ध्यान सुनिएगा। लिखिएगा यदि संभव हो तो माना कि रूट एक परिमेय संख्या है, मैंने मानना, लेकिन रियल में है वो अपरिमेय है, मैंने मान लिया, ठीक है। तथा √3 बराबर मैंने P/Q माना, एक तरफ अपरिमेय एक तरफ परिमेय माना, ठीक है। यहां पर P और Q में कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, इसको कोई भी गुणनखंड करिएगा तो आपको नहीं निकलेगा। पुनः मैंने √3/P/Q दोनों ओर मैंने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। वर्ग करने पर यह स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिया, या तो 9 का वर्गमूल 3 होगा, P का स्क्वायर हो गया, Q का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर फिर मैंने समीकरण के हिसाब से दोनों तरफ त्रिज्या गुना किया, तो Q स्क्वायर में 3 से गुना किया, 3Q स्क्वायर हो गया, P स्क्वायर आ गया। यहाँ पर से मैंने एक Q को मैंने गुना से कहा कर दिया, डिवाइड में कर दिया, तो 3Q बचा और क्या बचा, P स्क्वायर Q बचा। मैंने यहाँ देखा कि इसमें एक पूर्णांक की संख्या छिपा हुआ और P स्क्वायर Q में क्या एक परिमेय संख्या छिपा हुआ। तो जो हमने माना हमारी मान्यता क्या निकली, गलत निकली। इसीलिए कह सकते हैं यह एक √3 अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार √2 को बनाना होगा तो वही लिखना होगा, यदि संभव हो तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या, क्लियर। फिर यहाँ पर √2 बराबर P/Q मानना होगा, यही पॉइंट लिखना होगा जो पॉइंट हम लिखने हैं। यहाँ पर P और Q में कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होगा, ठीक है। पुनः यहाँ पर √2 हो जाएगा तो P/Q हो जाएगा, 2 यहाँ पर भी हो जाएगा आपका, क्लियरली 2 4 का वर्गमूल 2 ही होगा, P का स्क्वायर Q का स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2Q स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पर P स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2Q बराबर P स्क्वायर Q हो जाएगा। तो फिर यहाँ लिखेगा, यहाँ 2Q में पूर्णांक संख्या है तथा P स्क्वायर Q एक परिमेय संख्या है। हमारी मान्यता क्या निकली, गलत निकली, जो हमने माना वो गलत निकला, इसीलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर √7 को वही रूप लिखिएगा, √5 को भी वही लिखिएगा, जहां जहां √2 है वहां √5 कर दीजिएगा, जहां जहां √5 होगा वहां √7 हो जाएगी, और जहां √7 होगा वहां पर 11 हो जाएगा। सेम बनेगा, क्या बनेगा, सेम, सारा सेम बनेगा, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। यानी एक क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन हल हो जा रहा, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमारी मान्यता गलत है, फिर लिखिएगा अंततः लास्ट में, इसीलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। आपको 2 मार्क्स में पूछता है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है, चाहे इनमें से कोई भी आ ही जाएगा, एक याद रखिएगा तो आपको दिमाग में ही रहे। तो चले आगे, समझ गए होंगे तो देखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, जितना हो सकेगा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, है ना। और नए हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। चलिए, तो मैंने बताया आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखिएगा सभी विद्यार्थी, इस पर क्वेश्चन बनता है एग्जाम में और आती भी है। ये पहला का था शेड्यूल, अभी दूसरा का मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है।
देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए, दूसरा नंबर, सिद्ध या करें भी लिख सकते हैं, कीजिए, बात देखिए, करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। चलिए प्रश्न से चलते हैं, फिर वही चीज लिखेंगे हम लोग हल में, जैसे कहते हैं हम लोग हल, प्रश्न से हल कर रहे हैं हम लोग, फिर वही लिखेंगे बातें। यदि संभव हो तो, संभव हो तो मैंने माना, ठीक है। फिर लिखेंगे हम लोग इस तरह से, जिस तरह से मैंने लिख रहे थे, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या। क्लियर? जैसे जैसे मैं कर रहा हूं वैसे वैसे आप लोग देखिए ध्यान से, बन जाएगा सारा क्वेश्चन, कर लीजिएगा। फिर हम लोग क्या मानेंगे इसको, तथा अब यहां पर 3 + 2√5 बराबर हम लोग r मान लेता है। r में भी कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होती है, इसको भी कितना भी करिएगा टुकड़ा तो आपको r ही निकलेगा, कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, एक है तो कह सकते हैं ना। चलिए इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसको। क्लियर? अब इसको सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। देखिए 3, ये 2√5 को इधर रह दीजिए, ये 3 को इधर भेज दीजिए, या तो आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, ये 3r जो इधर आ जाएगा और 2√5 इधर चला जाएगा। क्लियर? इक्वेशन फर्स्ट ही है, यहां तक समझ में आया। यहां लिखेंगे जो पॉइंट आया, यहां पर से जो लाइनें आई है, यहां पर 3 - r एक संख्याओं का अंतर होने के कारण क्या हो गया, ये परिमेय है, तथा 2√5 एक अपरिमेय है। अतः, है ना, तो क्या हो गया समीकरण फर्स्ट, परिमेय बराबर अपरिमेय। अतः हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है, इसीलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सेम टू सेम पॉइंटेज है, लेकिन कुछ परिवर्तन हुआ इसमें, वही लिखना है। यदि संभव हो तो, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, तथा 3 प्लस करके जो लिख रहे हैं बराबर मैंने r माना इसमें। ठीक है, क्या माना, r माना। ये r आ जाएगा प्लस से माइनस में, ये चल जाएगा इधर। ठीक है, और ये हो गया आपका क्या, समीकरण फर्स्ट ही हो गया। यहां पर 3 - r एक संख्याओं का क्या हो गया, संख्याओं का अंतर हो गया। 3 - r मतलब अंतर हो गया, माइनस से अंतर मतलब माइनस होता है। ठीक है, होने कारण प्रमेय है, तथा 2√5 एक अपरिमेय। समीकरण फर्स्ट से प्रमेय बराबर अपरिमेय हो गया, अतः हमारी मान्यता गलत, जो मैंने माना वो गलत निकला, इसीलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर? चलो
समझ गए आप लोग, और आप लोग का अच्छा से समझ में आ रहा होगा, बता रहे हैं क्लियर। नोट कर लीजिएगा सभी, इसको एग्जाम में पूछता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तीसरा। तीसरा में 3 क्वेश्चन है, एक मैं बनाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करें। वही लिखना है जो लिख रहे हैं, तो पॉइंट इज हल। यदि संभव हो तो, ठीक है, लिखना है। माना कि 1/√2 एक सेम डायरेक्शन जा रहा है, ठीक है। ये जो कॉमन बातें लिखी रहे, एक परिमेय संख्या है, क्लियर। चलो फिर यहां से प्रश्न से चलेंगे या तथा कर देंगे हम लोग, जो भी करना है कर दीजिए आप लोग। 1/√2 ले लेंगे बराबर आर मान लीजिए, क्या मान लीजिए, आर, क्लियर। चलिए इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, सोल्यूशन कर लीजिए इसको थोड़ा सा। ये आर को ले चलो गुना से भागा में, ये √2 चल जाएगा इधर, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट, यहां पर 1 और आर 1 है जो, और आर का भागफल है, इसीलिए 1/r एक परिमेय संख्या है, क्लियर। और √2 क्या आपको दिखाई दे रहा है कि अपरिमेय है सर, तो अपरिमेय है, √2 अपरिमेय है, ठीक है। अतः समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, समीकरण फर्स्ट क्या लिखिएगा, परिमेय बराबर अपरिमेय लिख दीजिए, या तो है ना, परिमेय बराबर अपरिमेय, क्लियर। चलिए क्लियर, यहां तक याद रखिएगा। फिर लिखिएगा वही बात, हमारी मान्यता गलत है, इसीलिए आपका 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय, एक अपरिमेय है, क्लियर, याद रखिएगा। समझा देते हैं, यदि वही लिखना है, सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, यदि संभव हो तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तथा 1/√2 बराबर आर मैंने माना, समीकरण फर्स्ट मान लीजिएगा 1/r बराबर √2, ठीक है। यहां पर मैंने 1 और r का क्या है, एक भागफल है, डिवाइडेड है, इसीलिए 1/r एक परिमेय संख्या हो गया, और √2 आपको पता है यहाँ परिमेय है। अतः समीकरण फर्स्ट बराबर क्या हो गया, परिमेय बराबर अपरिमेय हो गया। हमारी मान्यता मैंने क्या हो गया, गलत हो गया जो मैंने माना, इसीलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसी प्रकार 2 क्वेश्चन और है, देख लीजिए, समझा देते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। मैं लिख रहा हूं, देखिए 7√5 है दूसरा इसका, ठीक है। और तीसरा है आपका इसका क्वेश्चन, तीसरा 6 + √2। देखिए आपको मैं समझा देता हूं, बना ही लीजिएगा, खुद से ही बना लीजिएगा, ज्यादा बेटर करेगा। 7√5 है, यहां पर लिखिएगा, यदि संभव हो तो माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या, मानिएगा ही, खुद से बनाने के लिए सिखा रहा हूं, देखिए आप लोग समझ गए, कितना नोट करिएगा। तो 7√5 हो जाएगा बराबर, इधर r मान लीजिएगा, क्या मान लीजिएगा, r। फिर r मानने के बाद क्या करेंगे सर, देखो क्या करेंगे, जो वही गुना से भागे में लेके चला उसको, देखो आप 7/r देख लीजिए, एक भागफल के रूप धारण कर लेगा, और √5 एक
अपरिमेय संख्या को उदाहरण कर लेगा, तो ये प्रमेय हो जाएगा, या प्रमेय हो जाएगा। तो सेम टू सेम इसी के जैसा है, सेम टू सेम इसी के जैसा। क्लियर? तो आप अगर ये समझ गए तो ये समझ ही गए। अब बाकी आप लिख दीजिएगा यहाँ पर 1 और 7 और r का भागफल है, इसीलिए 7/r जो एक प्रमेय संख्या होगा, √5 एक तुम्हारा अपरिमेय संख्या होगा। तो ये समझ गए होंगे कैसे बनेगा सर, ठीक है। उसी प्रकार 6 प्लस रूट आपका क्या है 2 है, तो इसमें भी वही मान लीजिए बराबर r, सब में r मान लेते सर। हाँ मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर भी मान लीजिए आप r, फिर आप पता है ये आ जाएगा प्लस से माइनस में, यह हो जाएगा प्लस से इधर तरफ। तो 6 माइनस r देख लीजिए, तो 6 माइनस r क्या हो गया, यहाँ पर दो संख्याओं का अंतर हो गया, ये तो प्रमेय हो जाएगा। और ये आपका क्या हो गया, अपरिमेय। तो लिख सकते हैं प्रमेय बराबर अपरिमेय। इसलिए मैंने ये वाला वीडियो बनाया भी, तो ये वाला क्वेश्चन बनाया ना आप लोग का, ये 3 प्लस 2√5, अगर ये समझ रहे होंगे तो ये भी आप क्लियर है। देख लीजिए सेम टू सेम बना लें, ठीक है। बराबर r माने तो इसमें भी r मानिएगा, बन जाएगा। आप लोग से बना के देखिएगा, और नहीं बनेगा तो कमेंट कर ही दीजिएगा, ठीक है, कि सर ये वाला क्वेश्चन बना दीजिए, दोबारा आप बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। और व्हाट्सएप नंबर मेरा भी लिख ही लीजिए आप लोग, ठीक है। जो भी कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग हमसे मैसेज करिए, आप लोग को मैं बताऊंगा, ठीक है। 73 है, 52 है, 58 5902। क्लियर? याद रखना सभी विद्यार्थी, ये मेरा मोबाइल नंबर है, कांटेक्ट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा। तो आपको 3.1 आपको 1.3 माफ करिएगा, 1.3 आपको समाप्त हो गया, जो कि आपको सिद्ध करने वाला ही था। इसमें से 2 नंबर आपको आएगा, तो 2 नंबर आज आपको कंप्लीट कर दिया। अगले क्लास में मैं आपको शांत अशांत बता दूंगा, ठीक है, शांत अशांत कैसे निकलता है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपको मैं बताऊंगा बहुपद। तो वीडियो को सारा देखिए और सारा समझिए जाके, प्ले लिस्ट में बहुत से वीडियो डाल रखे हैं हमने, ठीक है। और देखिए, और नए हैं आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके इसको आप क्या करिए, इसको इतना शेयर करिए, जितना भी गरीब बच्चा बिहार में सबके पास जाइए, ठीक है। और मैंने आपको फ्री कोर्स है, ये फ्री में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, फ्री का लाभ उठाइए और लाभ लीजिए। क्लियर? क्योंकि फ्री का चीज जो होता है बहुत ही लोगों को पसंद नहीं होता है ना, कि फ्री में पढ़ाई एक ऐसा चीज है, एजुकेशन बहुत ही जरूरी है आप लोग का, गरीब बच्चों के लिए। जितना ज्यादा गरीब बच्चों की जरूरत उतना अमीर बच्चों को भी जरूरत ही, लेकिन गरीब पढ़ लिख कर ही अमीर बना है। तो शिक्षा बहुत ही आपको कह सकते जरूरी है, तो ग्रहण करिए, और मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, तो ये चीज़ को सीखिए, ठीक है, और समझिए कि क्या कह रहे हैं सर जी, और खुद पढ़िए, ध्यान लगाइए। जो भी 10वीं क्लास में गए हैं उसको भी करिए कि हाँ सर एक है रूट्स कोचिंग सेंटर पर, है ना, जो फ्री में पढ़ा रहे हैं, एक भी चार्ज नहीं ले रहे हैं। और मैंने आप लोग के इसीलिए मोबाइल नंबर लिखा हूँ कि आप लोग का जो भी प्रश्न होगा उसको भेजिएगा, या मैं आप लोग को जो भी साइंस का होगा नोट्स वगैरह, हिंदी का नोट्स वगैरह, सोशल साइंस भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना, और संस्कृत का नोट्स वगैरह मैं आपको, हम अपना व्हाट्सएप नंबर ले ही लीजिए और लिख लीजिए, और इस पर सेव कर लीजिएगा और मैसेज करिएगा कि बताइए सर, है ना, तो मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतने रखें हम, है ना, और इतना कर लीजिए पहले, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही देंगे, क्योंकि ज़्यादा देंगे तो थोड़ा सा दिमाग पर लोड पड़ेगा आप लोग को। इसलिए थोड़ा थोड़ा सीखिए और समझ के सीखिए, थोड़ा ही सीखिए लेकिन सही से सीखिए, मेरा कहने का अर्थ है। क्योंकि ज़्यादा सीखने से क्या होगा, आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो दिक्कत होगा, इसलिए आप थोड़ा ही सीखिए, सही से सीखिए, ठीक है, और थोड़ा सीखने से आपको बेटर होगा। क्लियर? तो सबको बाय, और समझ गए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। बाय, ठीक है।